साथियों, मैं संध्या तिवारी आज लघु कथा श्रृंखला में पुनः लेकर उपस्थित हुई हूँ दो लघु कथाएं जिन्हें लिखा है आदरणीय अशोक भाटिया जी ने। और ये लघु कथाएं उनके ही संपादन में आई हुई किताब कथा समय दस्तावेजी लघु कथाओं में संग्रहित है और अब मैं उन्हीं का वाचन करना चाह रही हूँ। तो सुनिए संध्या तिवारी के स्वर में लघु कथाएं। पहली लघु कथा जिसको कि लिखा है आदरणीय अशोक भाटिया जी ने। तो सुनते हैं। नए साल में स्कूल खुल गए थे। रामगढ़ गांव का यह सरकारी स्कूल मिडिल से हाई स्कूल बन गया था। कुछ दिन पहले वहां एक नया अधिकारी बिना पूर्व सूचना दिए पहुंच गया। उस समय स्कूल में एक सेवादार के अलावा कोई जिम्मेदार व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे खुले में कूद फांद रहे थे। गाड़ी को देखकर वे अपनी अपनी कक्षाओं में दुबक गए। कमरों में लाइट नहीं थी, गर्मी और अंधेरा था। क्या बात है, किधर गए हैं सब लोग? युवा अधिकारी का पारा चढ़ गया। सेवादार उनके निर्देशानुसार हाजिरी का रजिस्टर ले आया। उसमें सभी अध्यापकों की हाजिरी लगी हुई थी। अधिकारी को दाल में काला ही काला नजर आ रहा था। उसने दोषियों को देख लेने की सख्त मुद्रा बना ली थी। सेवादार बड़ा अनुभवी था। ऐसे हालात से वो कई बार पहले भी निपट चुका था। उसने साहब को खुद ही बता दिया कि हेड मास्टर साहब बैंक तक गए हैं, आने ही वाले होंगे। अध्यापकों के बारे में पूछने पर बहुत तफसील से बताने लगा। पहला नाम सबसे सीनियर टीचर रामफल का था। जी रामफल गांव ते ड्रॉप आउट बालका का पता करण गए हैं। और श्रीचंद वो आज बालका खातर सब्जी खरीदने जा रहा से मिड डे मील बनेगा। और ये कृष्ण कुमार कहाँ जा रहा है? कड़क अधिकारी ने सेवादार से ही सारी जानकारी लेना ठीक समझा या उसकी ये मजबूरी थी। कहा नहीं जा सकता। किशन भी दूध घी खरीदने जा रहा से सुबह सुबह क्यों नहीं चला गया? अधिकारी ने टांग पर दूसरी टांग रखते हुए पूछा। जी बादशाह की गिनती करके ले जानी थी। सेवादार ने स्पष्टीकरण दिया, जैसे सारी जिम्मेदारी उसी की हो। अधिकारी ने ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा, सारे बाहर के काम इन टीचर्स को ही दे रखे हैं। अब बाकी के टीचर तो पक्का फरलो पर होने चाहिए। वो संस्कृत वाले शास्त्री जी कहाँ गए हैं? जी बा नए बड़का खातर यूनिफॉर्म का रेट पता करण शहर ने जान लाग रे। यहाँ गांव में मिलदी कोन्या। अधिकारी सकपका गया, पर उसे चौकीदार की बातें सच लग रही थी। अब तक जितना उसने सुन रखा था उसमें उसे अध्यापक ही दोषी और काम न करने वाले लगते थे। लेकिन यहाँ तो उसे माजरा कुछ और ही लग रहा था। उसे अपना इरादा पूरा होता नहीं दिख रहा था। उसने इधर उधर देखा, धीरे धीरे पानी की 2 घूंट भरे, फिर चौकीदार से कहा, ये गणित वाले भूषण जी की राम कहानी सुना दो फिर। साहब वो हर साल स्टेशनरी और बैग खरीदिया करे थे, अब भी आ जाएगा। इतने में कैंटीन वाला बुजुर्ग चाय ले आया। कक्षाओं में से बच्चे रह रहकर बाहर झांकते हुए उस अधिकारी को देख लेते, मानो वह चिड़ियाघर से भागा हुआ कोई जंतु हो।
अधिकारी को बहुत मीठी चाय भी कड़वी लग रही थी। उसने 2 घूंट भरकर अपना काम पूरा करने की कवायद फिर शुरू की। ये अनिल कुमार भी किसी काम से गए हैं? जी, गांव की मर्दमशुमारी की उसकी ड्यूटी लग रही से। जनगणना तो कब की खत्म हो चुकी है। अधिकारी की सवालिया निगाहें उसकी ओर उठी। साहब, वो तो पिछले महीने घर और गाय भैंस गिणन की हुई थी। इबके धर्म और जात का पता करने गए हैं जी। अब तक पीटी मास्टर को भी खबर मिल चुकी थी। वो आखिरी कमरे से तेजी से निकला, आकर अधिकारी को करारी नमस्ते ठोकी और अपना परिचय दिया। वह स्कूल में तरह तरह के काम करने से बड़ा परेशान था। अधिकारी ने चेहरे पर सख्ती और गर्दन में अकड़ बढ़ाते हुए उससे पूछा, आप कहाँ थे? ये बच्चे हुड़दंग कर रहे थे, इन्हें कौन कंट्रोल करेगा? सर, मैं 9वीं कक्षा के बच्चों की आंखें और दांत चेक कर रहा था। ये काम तो डॉक्टर का है। सर, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता। पीर, बावर्ची, खर, भिश्ती सब हमें ही बनना पड़ता है। कहकर पीटी मास्टर अपनी भाषा पर खुद ही मुग्ध हो गया। तभी स्कूटर पर स्कूल के मुख्य अध्यापक अवतरित हुए। उन्होंने अधिकारी को बताया कि वे बैंक में बच्चों के खाते खुलवाने के कागजात जमा कराकर आए हैं। स्कूल का एकमात्र क्लर्क उस दिन छुट्टी पर था। अधिकारी और मुख्य अध्यापक दोनों की आंखों में कुछ सवाल और विषय चमके। फिर दोनों की संक्षिप्त बातचीत के बाद उन सवालों की बत्तियां गुल हो गईं। पीटी मास्टर बच्चों को आयरन की गोलियां बांटने 9वीं कक्षा की तरफ हो लिया। मुख्य अध्यापक ने अधिकारी को नाश्ते के लिए जैसे तैसे मनाया और उसे अपने घर की तरफ लेकर चल दिया। स्कूल फिर पहले की तरह चलने लगा, जो आज तक वैसा ही चल रहा है। धन्यवाद। ये थी आदरणीय अशोक भाटिया जी की लघुकथा लगा हुआ स्कूल। और अब उनकी ही दूसरी लघुकथा सुनते हैं, उससे पहले। रात का वक्त था। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। राम सिंह और उसकी बीवी जाग रहे थे। आकाश में तारे अंगारों की तरह जल रहे थे। इस बार फसल ठीक ठाक हो गई है, राम जी भला करें, राम सिंह ने कहा। उसकी बीवी कुछ ना बोली। कई बार सोचता हूं, हम दिन रात जमीन पर इतनी मेहनत करते हैं, क्या कभी अपने दरवाजे पर पुराना ही सही एक ट्रैक्टर खड़ा करने लायक हो पाएंगे? ये तो तारे तोड़ लाने वाली बात हो गई जी। पहले घर की मरम्मत ही करवा लें, दीवारें तो कब की तड़की पड़ी हुई हैं। बीवी ने कहा। उसने फ्रिज और टीवी की अपनी चाहत का कई साल पहले ही कत्ल कर दिया था। उसकी बात सुनकर किसान चुप लगा गया। इस फसल ठीक ठाक बिक जाए तो रज्जो की जैसे तैसे शादी कर दें, सयानी हो गई। कहते कहते उसकी खांसी छिड़ गई। तेरी खांसी नहीं रुक रही, डरता हूं कहीं दमा या टीबी ना हो। फसल उतरने पर पहले इसका इलाज कराते हैं, किसान बोला। खांसी से मैं मरी नहीं जाती। सबसे पहले तो मानू के दाखिले के पैसे भरने हैं। स्कूल से 2 दफे संदेशा आ लिया। वो कई बार किताबें भी मांग चुका है। सुनकर किसान चुप हो गया।
लिया हुआ कर्ज उसके भीतर खलबली मचा रहा था। तुझे क्या लगता है इस बार फसल ठीक ठाक दे जाएगी? उसने डरकर पूछा। बीवी ने कुछ कहना ठीक न समझा। मैंने सारा हिसाब लगाया है, गेहूं का ठीक रेट मिल गया तो कुछ कपड़े लत्ते का ब्योंत भी हो जाएगा, और अगर ठीक रेट ना मिला तो? बीवी की चिंता बोली। राम जी भला करेंगे, बस फसल ठीक ठाक उतरकर मंडी में पहुंच जाए। किसान मानो गहरे में डूबकर बोला। दोनों के बीच एक चुप्पी पसर गई, साए साए करती हुई। बाहर से कुछ हिलजुल की आवाजें आईं। किसान लपक कर बाहर आया, देखा नील गायों का झुंड उसके खेत में घुसा हुआ था। और ये थी लघु कथा उससे पहले। रिश्ते, जिसको कि मैंने चुना है 20वीं सदी की प्रतिनिधि लघु कथाएं, जिसका संपादन आदरणीय सुकेश सहानी जी ने किया है। उसमें से मैंने इस कथा को उठाया है, जो कि आदरणीय अशोक भाटिया जी की है, और इसका शीर्षक है रिश्ते। वो आम बस थी। स्वरूप सिंह आम ड्राइवर था। सवारियों ने सोचा था कि भीड़ भाड़ से बाहर आकर बस तेज हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। स्वरूप सिंह के हाथ आज सख्त ही नहीं, मुलायम भी थे। भारी ही नहीं, हल्के भी थे। उसका दिल आज बहुत पिघल रहा था। वह कभी बस को, कभी सवारियों को और कभी बाहर पेड़ों को देखने लगता, जैसे वहां कुछ खास बात हो। कंडक्टर इस राज को जानता था, लेकिन सवारियां धीमी गति से परेशान हुई थी। ड्राइवर साहब, जरा तेज चलाओ, आगे भी जाना है, एक ने तीखेपन से कहा। स्वरूप सिंह ने मिठास घोलते हुए कहा, आज तक मेरी बस का एक्सीडेंट नहीं हुआ। इस पर सवारियां और उत्तेजित हो गईं। दो चार ने आगे पीछे कहा, इसका मतलब यह है कि 20-30 से ढिच्चम ढिच्चम चलाओगे? कोशिश करके भी स्वरूप सिंह बस तेज नहीं कर पा रहा था। उसने बढ़ते हुए शोर में बस रोक दी। अपना छलकता चेहरा घुमाकर बोला, बात यह है कि इस रास्ते से मेरा 30 साल का रिश्ता है। आज मैं आखिरी बार बस चला रहा हूं। बस के मुकाम पर पहुंचते ही मैं रिटायर हो जाऊंगा, इसलिए। धन्यवाद। ये थी अशोक भाटिया जी की लघु कथा रिश्ते। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वाचन पसंद आ रहा हो, मैं थोड़ा भी अगर इसमें काम कर पा रही हूँ, तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आभारी रहूँगी। धन्यवाद।